हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। इस बार पितृपक्ष 8 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि पंचांग अनुसार ये अवधि 7 सितंबर की रात को आरंभ मानी जाती है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा की तिथि उस रात से शुरू होगी। ज्योतिषी महत्व और आध्यात्मिक महत्व को अगर समझे पितृपक्ष के बारे में, तो पूर्वजों की कृपा अर्जित करने का पवित्र मौका है। पितृपक्ष को हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने, पितृदोष से मुक्ति पाने व उनके आशीर्वाद हेतु अत्यंत सकारात्मक काल माना जाता है। इस समय पर किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान और दान पुण्य घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति को लेकर आता है। ग्रहण का विशेष प्रभाव इस बार पड़ने जा रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि संयोग पितृपक्ष के आरंभ के दिन पर हो रहा है, जो कि आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और साथ ही दूसरा जो ग्रहण है वो है सूर्य ग्रहण है, जो ज्योतिष के अनुसार इस अवधि के एक और सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर को होगा, जो महत्वपूर्ण बदलाव, आध्यात्मिक विकास और गहरी अंतर्दृष्टि का समय को दर्शाता है। पितृपक्ष के दौरान करें ये उपाय, जिसके करने से आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि और जो भी आपकी रुकावट है वो दूर होंगी। तो पहला यह है कि आप श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधिवत कर्म करें और दैनिक श्राद्ध के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना, तर्पण और पिंडदान करना शुभ फलदायक होता है। साथ ही दान में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, नमक, चावल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। सात्विक जीवन शैली को अपनाएं, हो सके तो किसी प्रकार से व्यसन से आप दूर रहें। इस काल में मात्र शुद्ध शाकाहारी भोजन योग्य है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक चीजों से आप दूरी बनाए रखें। नाखून काटने, बाल कटवाने जैसी क्रियाओं को अगर आगे के लिए टाल सकते तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इस दौरान दान और पुण्य का कर्म करें, कुटुंब में एकता बनाए रखें, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, ये अत्यंत आवश्यक है। साथ ही जरूरतमंदों, ब्राह्मणों, पशु पक्षियों जैसे गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी को भोजन कराना बेहद ही पवित्र माना गया है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ, पठन और जाप ये भी अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। पितृ चालीसा और भागवत गीता का 7वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान इसको पठन करना पितृ की मुक्ति व मोक्ष हेतु लाभदायक भी रहता है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी आप निरंतर कर सकते हैं। विशेष पेड़ पौधों की स्थापना या पूजा भी इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस अवधि में पीपल, बरगद और तुलसी के पौधों की पूजा या रोपण करने से पितरों की कृपा बढ़ती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिन्हें भी अपने पितरों के तर्पण की तिथि का कोई भी ज्ञान नहीं है, तो वह पितृपक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या को कर सकते हैं, जिसे सर्व पितु अमावस्या भी कहा जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वो भी इसी दिन तर्पण कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पितृपक्ष हमारे पूर्वजों से जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। ये उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने और पितृ ऋण को शुद्ध करने और जीवन में रुके हुए आशीर्वाद को प्राप्त करने का समय है। ये कोई शोक का समय नहीं है, बल्कि श्रद्धा से स्मरण करने का और आध्यात्मिक उत्थान का अवसर है। मैं आशा करती हूँ कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। साथ ही यदि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो भविष्य में मिलने वाली वीडियो से आप जुड़े रहेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।